हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बहुत ही बढ़िया 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है। ये आने वाली आपकी जो एग्जाम है एमपी टेट, चाहे आप एमपी टेट, सुपर टेट, रीट एग्जाम देना चाहते हो, टीचिंग एग्जाम, या आप कोई सी भी एग्जाम देना चाहते हो जिसमें नंबर सिस्टम पूछा जाता है, वहां के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चनों को समझेंगे और इन क्वेश्चनों में क्या ट्रिक होती है, किस तरीके से मेथड होती है, उन्हें हम लोग सीखेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। संख्या 12, 65, 8 में 5 के स्थानीय मान और जाति मान का योग बताओ। बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन है। आप हमारे साथ रहेंगे, बने रहेंगे, और आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो साथ साथ में सॉल्व भी करते जाएं। ठीक है, आपको साथ साथ में सॉल्व भी करना है भाई। मैं बढ़िया सा कलर ले लेता हूं, यहाँ से रेड कलर ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 12, 65, 8 में। ठीक है, इसमें 5 का स्थानीय मान। अब स्थानीय मान क्या होता है? जो जिस स्थान पे बैठा है ना उसका स्थानीय मान होता है। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरीके से। तो 5 का स्थानीय मान क्या? सेकंड नंबर पे आ रहा है तो हमको 5 ऐसा लिखना है। सेकंड नंबर पे आ रहा है इसलिए इसमें 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि दहाई के स्थान पर है। तो कितना हो जाएगा भाई? 50 का जो स्थानीय मान है वो 50 है। जातीय मान 5 का, भाई किसी की भी जाति क्या होगी? 8 की जाति 8 होगी, 5 की जाति 5 होगी। मतलब वो कैसा है, उसका वैल्यू क्या है? तो 5 का भाई जाति मान क्या? 5 होगा, तो उसमें हम लोग 5 ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा आपका? 55। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा आपका? 55। तो आपका वी इज द राइट आंसर। वी इज द राइट। कर लोगे, बहुत आसान है। जाति मान ध्यान रखना, जैसा नंबर जो दिखता है वो उसका जाति मान होता है, और स्थानीय मान वो किस स्थान पर है, प्लेस वैल्यू। ठीक है, इंग्लिश में देखो भाई, इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू। लोकल वैल्यू मतलब उसका जाति मान क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बन गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कभी भी जाति मान और स्थानीय मान का क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसान होगा, आप लोग आसानी से कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग बताइए भाई। प्रथम 35 विषम संख्याओं का आपको योग बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं आइए हम लोग सीखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको विषम संख्याओं का योग बताना है तो कैसे आप लोग करोगे? तो पहले आपको समझना है कि प्रथम, अगर प्राकृतिक संख्याओं की हम लोग बात करें, नेचुरल नंबर की अगर हम लोग बात करें, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, ये सब डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है मतलब जहां से गिनती चालू होती है, तो 1 से चालू होती है प्राकृतिक संख्या है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो तो कैसे निकालोगे आप? या तो इन्हें सबको जोड़ दोगे, 1 से 5 तक की बात करेंगे तो 5 तक जोड़ोगे तो 5 4 9 10 11 12 13 14 15 आ रहा है। या आपके पास एक ट्रिक होती है, n इंटू n+1/2। आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। n क्या, जितनी भी संख्याओं का पूछे, तो हमने 5 तक का पूछा, चलो 5 तक का पूछा है तो n की जगह आप क्या रखोगे? 5 रखोगे। तो जो 5 रखोगे, 5 इंटू कितना हो जाएगा? 5 और 1, n की जगह 5 रखेंगे, 6/2। तो यहाँ से काटेंगे, कितना आएगा? 3, तो कितना जाएगा? 15। तो इस तरीके से आप लोग बड़ी बड़ी संख्याओं का भी निकाल सकते हो। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला क्या हो गया? n+1/2। ये ध्यान रखना आप लोग। प्रथम, मैं लिख देता हूं यहां पर, प्रथम प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो फार्मूला होता है वो होता है n×n+1/2। चलिए भाई, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम, यहां पे देखिए, प्रथम प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, सॉरी सम संख्याओं का योग पूछते हैं, सम संख्याओं का। यहाँ पे विषम लिखा है ना, ये तो सम होता, पहले सम होता तो कैसे करते हैं हम लोग? देखिए, प्रथम सम संख्याओं की बात करेंगे, 5 सम संख्या। देखो, दो एक पहली सम संख्या है, 2। फिर इसके बाद कौन सी आएगी आपकी? 2 के बाद 4, 6, 8। ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई भाई। प्रथम प्रथम है, और 5 सम संख्या, इनका जोड़ देखो, इनको सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 18। 18 और 6 आपका हो जाएगा 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। कितना आ रहा है? ठीक है। तो आप अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं? कैसे आपको सॉल्व करते हैं? अगर आपसे सम संख्याओं का योग पूछ रहा है तो आप फार्मूला लगाओगे n×n+1। n×n+1। अब n कितनी थी? 5 पूछा था तो 5 की जगह रखते 5, और 5 और 1 कितना हो जाता? 6, 6 5 30। देखो आंसर आ गया। आंसर आ गया 30। तो आपको क्या करना है, अगर प्रथम सम संख्याओं का योग पूछे तो आपको क्या करना? फार्मूला, ये वाला फार्मूला याद रखना है। प्रथम सम संख्याओं का योग पूछे तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है। ठीक है, n×n+1। चलिए भाई, अब अगर विषम वाला पूछता, 35 का भी करेंगे, टेंशन मत लो, 35 का भी करेंगे। अगर विषम वाला पूछता तो देखो हम लोग कैसे करेंगे।
अगर प्रथम 5 विषम संख्याओं का पूछे तो 5 से आसान हो जाता है। 5 विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या तो पहली 1 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर क्या होती है आपकी 9। तो ये पांचों संख्या है, इनका योग देखो 16, 16 5 21, 22 23 24 25, कितना आ रहा है योग 25 आ रहा है, जोड़ के इनको देखो। तो एक फार्मूला है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर जितनी भी संख्याओं का आपसे पूछे, जितनी भी संख्याओं का विषम संख्याओं का, प्रथम विषम संख्याओं का पूछे, उसका स्क्वायर कर देना आप। तो यहाँ पे देखो कितनी थी, 5 का पूछा था, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, समझ गए बात। अगर आपसे प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो क्या फार्मूला लगाओगे, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। सम संख्याओं का पूछे तो n इंटू एन प्लस वन, और विषम संख्याओं का पूछे तो n स्क्वायर। बस ये आपको कर देना, यहां से आपको बन जाएगा। समझ गए। अब देखिए मैं आपको बताता हूं। अब जैसे यहां पर क्या पूछा है, प्रथम, यहां पे क्या पूछा है, प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग। बहुत से लोगों का आंसर आ गया है, आप बस सीखिए, पहले सीख लीजिए, फिर तो आपसे बन जाएगा। तो 35 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 35 का स्क्वायर आप कैसे करोगे, देखो अब एक और ट्रिक बता देता हूं। यहां पर किसी भी नंबर के आगे, मतलब पीछे 5 हो, जैसे 15, 25, 35, 55, ठीक है 65, कोई भी हो, आखिरी में 5 हो, तो उसका हम लोग ट्रिक क्या है, वर्ग निकालने की ट्रिक बताते हैं। आपको क्या करना है, पीछे जो 5 है ना, इसलिए पीछे तो आपको 5 25 लिख देना है। 5 का वर्ग करके 25 लिखोगे। आगे क्या लिखना है, यहाँ पे आगे देखो, जो आगे वाली संख्या है ना, उसमें आपको एक जोड़ना है। हमेशा आगे वाली संख्या में क्या करना है, एक जोड़ना है। एक क्या करना है, जोड़ना है, एक जोड़ना है, और उसका फिर इसी संख्या में गुणा कर देना आगे वाले। एक में एक जोड़ेंगे कितना होगा, दो, और फिर दो का गुणा इसी में कर दो, कितना हो जाएगा, दो का गुणा एक में करेंगे कितना जाएगा, दो। तो देखो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। अब 25 का करके देखे, देखो 5 का अगर हम लोग करेंगे पीछे कितना जाएगा 25, और अब देखो दो में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, और फिर 3 का दो में एक जोड़ो कितना हो जाएगा 3, और 3 का इसी दो में गुणा करो, 3 का इसी दो में गुणा करो कितना हो जाएगा 6, 625। ऐसे 35 की बात करें तो 35 में पीछे लिख देंगे हम लोग 25। देखो पीछे हमने लिख दिया 25। अब देखो 3 में एक जोड़ेंगे कितना 4, और 4 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12। आगे वाली संख्या में एक जोड़ना है, फिर जो आए ना उसी का उसी संख्या में गुणा कर देना है। जैसे 3 में एक जोड़ो, यहाँ पे 3 में एक जोड़ा कितना हो गया 4, तो इस 4 का वापिस इस 3 में गुणा करना है, तो 12। तो 12 25 देखो आंसर आ गया, तो 12 25 बी आपका ऑप्शन है। 65 और 55 का आप लोग करो, घर पे करो, समझने आएगा आपको, प्रैक्टिस करोगे तो किसी भी संख्या के आखिरी में 5 हो तो 25 तो पीछे आएगा ही, 25 तो पीछे आएगा, और आगे वाली जो संख्या उसमें एक जोड़ के उसी में गुणा कर देना है। ये ट्रिक है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी बना होगा, और आपने इन क्वेश्चनों के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीख रहे हो। आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ साथ में जो ट्रिक है ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताइए। भाई अभी अभी मैंने बताया सम संख्याओं का योग हम लोग कैसे निकालते हैं। सम संख्याओं का योग जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट में करिए अगर आपको आंसर आता है तो। 20 सम संख्याओं का योग, तो सर ने फार्मूला बताया n इंटू एन प्लस वन। तो आप लिखोगे यहाँ पे 20, और यहाँ पे लिख दो 20 में एक जोड़ेंगे तो 21, 21 दूनी 42, तो कितना जाएगा 420। क्या ऑप्शन में है 420, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सम संख्याओं का भी आपको पता चल गया, विषम संख्याओं का भी पता चल गया, प्राकृतिक संख्याओं का भी पता चल गया, और आखिरी में 5 हो उसका स्कोर करने का भी आपको पता चल गया। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। जो क्वेश्चन आसान है वो आप लोग जल्दी जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए 1 से लेकर 20 तक सभी योग करना है। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का तो हो गया भाई। अभी अभी मैंने बताया था आपको, ये 1 से लेकर, देखो 1 से अगर हम बात करें ना, 1 से लेकर, तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का योग है 20 तक की, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग है, 1 से चालू हो रहा है। सर ने अभी अभी फार्मूला बताया n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये फार्मूला है। तो अब यहाँ पे प्रथम 1 से लेकर 20 तक बोला है, तो आखिरी का 20 हमको n मान लेते हैं, n जो होता है वो आखिरी का होता है। यहाँ पे रख देंगे 20 इंटू 20 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे कितना जाएगा 10, 10 में 21 का गुणा करेंगे 210। क्या ऑप्शन में है 210, हाँ सर 210 ऑप्शन में, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। तो कितना आसान है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू करना, और आसानी से प्राकृतिक संख्या, या तो ऐसे 1 से लेकर 20 तक जोड़ देगा, या वो आपको कैसे जोड़ेगा, या बोल देगा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर स्क्वायर कर दे तो फिर क्या करेंगे। अब देखिए यहां पर आपको फार्मूला याद करना है। ये देखो यहां से 1 से चालू हो रहा है, ये आपको समझना, ठीक है, ये आपको समझना है। 1 से चालू हो रहा है प्रथम, अगर प्रथम n
प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, वर्गों का योग पूछे, उसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। छोटा सा फार्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1, ठीक है, अपॉन में 6। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1। पहले हम लोग एक छोटा क्वेश्चन करके देखते हैं, 1 से लेकर 5 तक का वर्ग, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करके देखो आप। 5 का कितना हो जाएगा 25, 4 का हो जाएगा 16, 3 का हो जाएगा आपका 9, 2 का हो जाएगा 4, 1 का हो जाएगा, इन्हें जोड़ो तो 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 25 कितना हो गया 35, 35 और 20 कितना हो जाएगा 55। आ रहा है 55? तो अब इस फार्मूले में रख के देखते हैं क्या 55 आ रहा है। एन की जगह कितना रखेंगे 5, 5 एन में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 5 दूनी 10 और 1 11 अपॉन में 6, 6 से 6 कट गया, 11 पंजे 55। देखो आ गया, आया कि नहीं आया ना, बहुत बढ़िया। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्या फार्मूला है, एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है वो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाय 6। नीचे क्या है भाई, बटे में 6 है, ये याद रखना। इससे आप लोग करोगे तो आंसर क्या है, अब हमको निकालना है 10 तक का। इसी फार्मूले में हम लोग क्या रखेंगे 10 रखते हैं, n की जगह 10 रखेंगे, फिर n में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, फिर 10 दूनी 20 और 1 21 अपॉन में कितना हो जाएगा 6। तो इसको काटेंगे 3 से, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 को काट देंगे 5 को काट देंगे, 3 7 21, ठीक है। तो यहाँ से 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 55 में 7 का गुणा करना, 7 पंजे 35 की 5 आता है 3, 7 पंजे 35 और 3 385 है, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। जिनको आता है वो जल्दी कर लेते हैं, जिनको नहीं आ रहा वो चीजों को समझे। अगला क्वेश्चन है देखो क्यू वाला, घन वाला कैसे करेंगे 1 से लेकर 10 तक का। तो घन अभी इसको भी हम लोग समझा देते हैं, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर आपसे पूछे, घनों का योग पूछे तो क्या करना है। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, वही बेसिक वाला, n इंटू एन प्लस वन बाय 2। ये जो फार्मूला है इसी फार्मूले का आप वर्ग कर देना, इसी फार्मूले का आप वर्ग कर दोगे तो आंसर आ जाता है, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछे, घन है ना, 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3 ऐसे। तो आप n की जगह क्या रखोगे भाई, जो आखिरी वाला होता है वो n हो जाता है, n क्या है 10। तो यहाँ पे आप रखोगे n की जगह 10 इंटू 10 और 1 11 अपॉन में 2, यहाँ से कितना जाएगा 5, कितना जाएगा 55, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 55 का वर्ग, 55 का वर्ग अभी सीखा है, 5 का कितना लिखेंगे 25 और इस 5 में एक जोड़ेंगे 6, 6 5 30, 30 25 ऑप्शन में है क्या, हाँ सर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बताओ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूले, चारों जो फार्मूले हैं ये आप याद करोगे तो इससे आपकी बहुत सारे क्वेश्चन फटाफट बन जाएंगे और ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझने आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 से लेकर 9 तक जोड़ा है, 10 तक जोड़ा है, फिर उल्टा 9 से लेकर 1 तक जोड़ दिया है, तो इसका आंसर पूछा है क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फटाफट कर देते हैं। 1 से लेकर 10 तक जोड़ो आप, 1 से लेकर 10 तक जोड़ने का हम लोग क्या जानते हैं, n इंटू एन प्लस वन, एन की जगह 10 तो 11 बटे 2, तो कितना जाएगा यहाँ से 5 तो 55 आ गया भाई, 10 तक जोड़ेंगे तो 55 आ गया, ठीक है। अब उधर से 1 से लेकर कहाँ तक जोड़ा जा रहा है, 9 तक जोड़ा जा रहा है, तो n की जगह रखेंगे 9 इंटू 10 बटे कितना बटे 2, कितना जाएगा 5, 9 पंजे 45, तो इसमें 45 जोड़ देंगे कितना जाएगा 10, आंसर कितना आएगा आपका 100, आंसर आपका क्या आ जाएगा 100 इज द राइट आंसर। कैसे आया समझे, 1 से लेकर 10 तक जोड़ दो और फिर इधर से 1 से लेकर 9 तक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 55, और 55 में 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 100, 100 इज द राइट आंसर। अब देखो सबसे छोटी विषम संख्या, आभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या का योग बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको देखो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है कि आभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वाला वीडियो जरूर देखें, और अभी तक आप देख रहे हो तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, चीज़ें समझने आ रही हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। देखिए सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है वो होती है 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है वो होती है 2, भाज्य संख्या क्या होती है वो होती है 4। इन सबको जोड़ो तो 4 और 2 6 और 1 7, तो आंसर जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर।
अब आपको ज्ञान होना चाहिए कि विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या वह होती है जहाँ वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं जाता। 2 से पूरा पूरा भाग जाता है तो वो सम संख्या, नहीं जाता तो विषम संख्या। पहली अगर विषम संख्या की बात करें वो 1 है। अभाज्य संख्या जो होती है सबसे छोटी वो 2 से ही चालू होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी और अन्य संख्या से भाग ना जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जिसमें भाग चला जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी इज द राइट आंसर 7। 701 से लेकर 800 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखिए आपको 700 से लेकर 800 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कैसे करेंगे हम लोग? अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने दो ऑप्शन है कि कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखिए अगर हम लोग करना चाहें तो हम लोग पहले 1 से लेकर 800 तक कर लें। ठीक है, 1 से लेकर 800 का योग कर लें, फिर 1 से लेकर हम लोग 700 तक का कर लें, योग कर लें। इसमें इस वाले योग में से जो भी आएगा, मान लो x आया, ये y आया, तो x में से y घटा दो तो आंसर आ जाएगा आपका। कि आपको 701 से निकालना तो 1 से 700 तक का घटा देना, आ जाएगा आंसर। 1 से 800 तक कैसे निकालेंगे? फार्मूले में रखेंगे 800। कौन से फार्मूले? फार्मूला कौन सा लगेगा? n इंटू एन प्लस 1/2। 800 इंटू कितना हो जाएगा? 801 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2। माइनस करेंगे 1 से लेके 700। कैसे करेंगे यहाँ पे? 700 इंटू 701 बटे 2। अब देखो यहाँ से हम लोग कैसे काटा पीटी करेंगे। यहाँ से देखिए आप 2 से काट देते हैं हम लोग। 2 से काटते तो कितना जाएगा? ये आ जाएगा आपका 400, और इसको काटेंगे तो ये कितना जाएगा आपका? 350। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें गुणा कर देते हैं। डबल जीरो आ जाएगा, 4 एकम 4, फिर जीरो, 8 चौक 32, तो इतना आ गया। और इसमें कर देते हैं हम लोग 35 का गुणा। जीरो का 701 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस करना है हमको। यहाँ कितना जाएगा? 35, जीरो ही आएगा यहाँ पर। आई एन 35 एकम 35, 35 की 5, फिर जीरो में करेंगे तो 35 ही आएगा। तो यहाँ पे कितना कर देंगे हम लोग? 5 3 आया था हासिल, लिख देंगे। ठीक है, फिर 7 में, 7 पंजे 35 की 5 आता है 3, 7 एकम 7, 7 21, 21, 22, 23, 24, तो 245। यहाँ पे लिख देंगे 245। अब इसे घटा देंगे, जीरो, 10 में से 5 गए 5, फिर जीरो, गड़बड़ हो गया क्या? ये जीरो, जीरो नहीं आएगा, 10 में 4 जाएंगे 6। थोड़ा सा इसको सही सही लिख लेते हैं। 32 जीरो 400, और ये है जीरो 0534। कहीं गड़बड़ करा है क्या हमने? एक बार चेक कर लेना, आप क्रॉस कर लेना, गुणा करना, और जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिख के। आंसर क्या आ रहा है आपके हिसाब से? नहीं, अगर अब 0 5 50 आना चाहिए। 50 तो 2 में आ रहा है। ठीक है, फिर 3, फिर जीरो, ऐसा आ रहा है कि जीरो दोनों में आ रहा है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे 9, 9 में 4 जाएंगे 5, ऐसे 50 50 आ रहा है क्या? 2 में आ रहा है। ठीक है, तो कहीं गड़बड़ हो गई, आप तो इसको वापस से करना, आराम से करना, आ जाएगा। तो आप सीखो इसको एक बार, और कहीं गड़बड़ हो गई इसको वापस से करके बताते हैं आपको। देखिए क्या करना है आपको, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 1 से लेकर 800 तक निकाल लेना है, फिर 1 से लेकर 700 तक निकाल, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना है, आंसर आ जाए। तो ऊपर वाला करेंगे तो 800 इंटू 801/2। ठीक है, इसमें से हमें माइनस करना है, वो अलग से निकाल लेते हैं, पहले इसको ही निकाल लो, कितना जाएगा? 400। तो डबल जीरो, फिर 4 का 1, 4 एकम 4, जीरो, 8 चौक 32, क्या आ रहा है भाई? अब इधर निकाल लेते हैं हम लोग 700 इंटू 701/2। काटेंगे कितना जाएगा यहाँ पे? 35 और 700। ठीक है, तो यहाँ हम गुणा कर लेते हैं। देखो 701 में 35 का गुणा कर लेते, चल लिया जाएगा। 5 एकम 5, जीरो, 35। 3 का कर लेते हैं, 3 एकम 3, जीरो, 3 7 21, कितना जाएगा? 5 3 5 4, कितना आ रहा है यहाँ पर? 5 3 5 4, यहाँ से 10 में से 5 से 3 गया, 2 में से 3 जाएगा 6, 65। ये गड़बड़ कहाँ हो रही है यार? 5 एकम 5,
तो एक में तो कहीं ऑप्शन में नहीं आ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, थोड़ा सा अपन इसको आगे देखते हैं क्या गड़बड़ हो रही है, इसको मैं बाद में बताता हूँ। ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही, बताइए आप कमेंट में कहीं मिस्टेक कहाँ हो रही। बस यही करना है आपको, 1 से 800 तक निकालना है, 100 700 तक निकालना है, उसमें घटा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, आप लोग देख लेना इसको। चलिए 100 के कितने गुणनखंड होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 100 के कितने गुणनखंड होंगे। सबसे पहले हम लोग बता देते हैं गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। फैक्टर्स इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर, हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। ठीक है, अब 100 के कितने गुणनखंड होंगे उससे पहले आप लोग समझिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 12 के कितने गुणनखंड होंगे। यहाँ पे देखिए 12 के कितने गुणनखंड होंगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ 12 के कितने गुणनखंड होंगे। कहने का मतलब कि 12 में कितनी संख्याओं का भाग जा सकता है। जैसे 12 में 1 का जा सकता है, 2 का जा सकता है, 3 का जा सकता है, 4 का जा सकता है, 6 का जा सकता है और 12 का जा सकता है। इनके अलावा क्या किसी और संख्या का 12 में भाग जा सकता है? नहीं जा सकता। ठीक है, 8 का नहीं जा सकता, 9 का नहीं जा सकता, किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो 1 से लेकर 12 के बीच में इन्हीं संख्याओं का भाग जाएगा। तो कितनी? 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऐसी संख्या हैं जिनसे 12 में भाग जा सकता है। यही 12 के गुणनखंड है, यही 12 के फैक्टर हैं। किसी भी संख्या में कितनी संख्याओं से भाग जा सकता है वही उसके गुणनखंड होते हैं, वही उसके फैक्टर होते हैं। तो कैसे निकाला भाई? एक तो ये तो 12 तक छोटा था तो हमने देख लिया, अब 100 लंबा है नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक है, बचपन में हम लोग करते आए। 12 के ऐसे हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 से 2 छंग 12, 2 तिया 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 हमारे पास 2 बार हैं और 3 एक बार है। अब जो पावर है यहाँ 3 की पावर बनकर, इन पावरों में एक जोड़ते हैं। तो 2 में एक जोड़ेंगे कितना जाएगा? 3। गुणा करते हैं, फिर इस पावर में एक जोड़ते हैं कितना आएगा? 2। तो इनका गुणा करेंगे कितना आ गया? 6। कहने का मतलब ये है, अगर p के पावर आपके पास x है, q की पावर आपके पास y है और r की पावर आपके पास z है, ऐसे ऐसे 2 3 किसी में 5 भी आएगा। तो पावरों में आपको एक जोड़ना है, हमेशा हमेशा एक जोड़ना है, फिर गुणा करना है, फिर दूसरी पावर में एक जोड़ना है, फिर गुणा करना है, तीसरी पावर में एक जोड़ना है। अगर तीसरी है तो करना है, नहीं तो नहीं करना। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। तो 100 का कैसे निकालेंगे? देखो अब हम लोग 100 का ऐसे निकाल लेते हैं। तो 2 से निकालेंगे कितना आएगा? 50। 2 से कितना आएगा? 25। फिर 2 से जाएगा नहीं, 5 से 55 25, 5 एकम। यहाँ पे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 आएगा। तो इस 2 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा? 3। इस 2 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा? 3। 3 क्या कितना जाएगा? आपका जो आंसर आएगा बी इज़ द राइट आंसर। कर पाओगे आप लोग? गुणनखंड कैसे निकालते हैं, भाजकता के नियम हम लोग किस तरीके से निकाले जाते हैं, आपको समझ में आया? तो ये जो पूरा चैप्टर है गुणनखंड, आप गुणनखंड पूरा निकालना। आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड। तो गुणनखंड की जगह एक एक चीज़ और पूछ लेता है, कितने भाज्य होंगे। गुणनखंड की जगह भाज्य भी पूछ लेता है, एक ही बात। कितने भाजक, भाज्य नहीं, कितने भाजक होंगे। तो गुणनखंड पूछे, भाजक पूछे, फैक्टर पूछे, एक ही बात है, कर लोगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज के जो 10 क्वेश्चन हैं ये आपको समझ में आए होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ कुछ नया सीखा होगा। कल हम लोग फिर 10 क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको भाई उन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से नई नई चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम लोग कल। बाय बाय।